हैप्पीनेस इक्वेशन के ऑथर है नील पसरीचा। वो हमें बता रहे हैं कि हैप्पीनेस इक्वेशन है कि वांट नथिंग, डू एनीथिंग एंड हैव एवरीथिंग। तो ये पुस्तक बता रही है आप कुछ भी पाने की इच्छा मत करो, लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी करो जिसका आपका पैशन है तो आप सब कुछ पा जाओगे, ऐसा ये पुस्तक बता रही है। इस पुस्तक के पहले भाग में वांट नथिंग कि आप कुछ भी इच्छा मत करो, खुशी पहले आती है, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों पहले आपने खुश होना है, हैप्पीनेस फर्स्ट। तो जो लोग पहले खुश होते हैं वो बड़ी सफलता पाते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं, वो अपने आप के बारे में सोचते हैं और वो दोस्तों परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि वो अपनी सफलता को आसानी से पा लेते हैं, वो खुश रहते हैं और उनकी सफलता भी अच्छी होती है। इस पुस्तक में बताया गया रिमूव इफ्स। अपने जीवन में ये निकाल दो कि यदि ये हो गया तो मैं खुश होऊंगा, ये मिल गया तो मैं खुश होऊंगा। दोस्तों बहुत बड़ी प्रमोशंस लेने के बाद भी लोग खुश नहीं होते। अगर आपको डायरेक्टर भी बन गया तो आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनते। और दोस्तों कई तो अपनी कंपनियां खोल लेते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी खुश नहीं मिलते। खुशी तब मिलती है जब हम अपनी ज़िंदगी में से इफ़ निकाल देते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, वर्तमान में हमारे को खुशी मिलती है। जैसे इस पुस्तक में बताया गया कि दोस्तों लॉटरी जीतने वाला भी कुछ दिन ही खुश रह सकता है, बाद में वो उसी स्थिति में वापस लौट आता है। इसलिए दोस्तों खुशी आपको ज़िंदगी में तभी मिलती है जब आज वर्तमान में जो जी रहे हैं वो खुशी से जीना है। अपने ज़िंदगी में से प्रशंसा और क्रिटिसिज्म को एलिमिनेट कर दो। ये हमें नहीं चाहिए प्रशंसा, आलोचना। जो हमारा दिल चाहता है हम वो कर रहे हैं। दूसरों की राय लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, दूसरों की प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है, दूसरों के क्रिटिसिज्म की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें परफेक्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं है। हम इस चक्कर में अपनी खुशी खो देते हैं। तो हमें वो करना है जो हम हैं, खुद को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है और उस पर फोकस से काम करना है, तो हमें खुशी मिलती है। ऐसा इस पुस्तक में बताया गया। पुस्तक का दूसरा भाग है डू एनीथिंग। तो कुछ भी करने के अंदर क्या करना है दोस्तों, नेवर रिटायर। सबसे पहले तो रिटायरमेंट जो है वो हमें बीमार करती है, जल्दी मरने देती है। इसलिए हमें अपना इकिगाई ढूंढना है, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है। अगर उद्देश्य जिंदा है तो हम जिंदा हैं दोस्तों। इसलिए हमें अपने उस बिलीफ को ख़त्म कर दो कि हमें रिटायर होकर खुशी मिलेगी। रिटायर होकर नहीं मिलती दोस्तों। जीवन का उद्देश्य मिलने से, कुछ अपने पैशन को करने से हमें खुशी मिलती है। और दोस्तों ये बता रही है कि हमें बेटर डिसीजन करने हैं। इसके लिए जो हमारे पास विकल्प है ना दोस्तों, उन विकल्पों को हटा देंगे। तो हमें ये सोचना है कि हाँ, हम शनिवार को सुबह क्या अच्छा करना चाहते हैं। जब हम शनिवार को जो हमारा पैशन है, जो गट फीलिंग है, उसके हिसाब से काम करेंगे, वही काम करेंगे, फोकस बनाएंगे, तो हमें दोस्तों सफलता मिलती है। इसलिए चॉइस को ख़त्म करना है। और दोस्तों ये बता रही है पुस्तक कि हमारे जीवन के जितने ऑब्स्टेकल्स हैं, जब हम उनको ख़त्म कर देंगे, आलस को ख़त्म कर देंगे, तो हमारा सफलता बहुत नज़दीक आ जाती है। जैसे कि स्विमिंग करना सीखना है, तो बहुत से लोग स्विमिंग करने से डरते हैं। दोस्तों जब आप शुरुआत करते हैं तो 7 दिन के अंदर भी आप स्विमिंग करने लग जाते हैं, लेकिन एक शुरुआत करनी होती है। आपने उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, उस काम को करते रहने से आपको सफलता ज़रूर मिलती है। ये पुस्तक हमें बता रही है कि शुरू में मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन बाद में हमें गति मिल जाती है, सफलता मिलती है। पुस्तक के तीसरे भाग में बताया गया कि सब कुछ पा जाओगे, हैव एवरीथिंग, अगर आपने जीवन को संतुलित बना के चले। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो बताया गया कि हमें अपने आप को व्यस्त नहीं करना है ज़्यादा, कुछ समय खाली रखना है ये सोचने के लिए कि हमने क्या करना है। और ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, रचनात्मकता को बढ़ाता है। जैसे बिल गेट भी एक थिंक वीक रखते हैं, वो कभी ना कभी थोड़ा टाइम निकाल कर 1 हफ्ते के लिए जाते हैं कहीं और खाली सोचते हैं, घूमते हैं और इधर उधर जाकर अपने आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं। और दोस्तों दूसरा बताया गया कि आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखें, अपने रोज़ 3 के ग्रेटिट्यूड और थैंक्स करें उन लोगों का जिन्होंने आपको सफलता देते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं। तो आप दोस्तों उनके साथ खुशियां मनाएंगे, उनको धन्यवाद देंगे अगर आपकी खुशियां बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों इस
भाग के तीसरा बता रहे हैं कि हमें खुद बनना है। खुद बनने मतलब सेल्फ में आना है। सेल्फ में आने का मतलब है दूसरों की नकल नहीं करनी, दूसरों के जैसा हमें नहीं बनना है। तो दोस्तों, जो अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है, हमने सफलता तभी मिलती है जब हम दूसरों की सलाह नहीं मानते, अपने पर भरोसा करते हैं और हम नेवर टेक एडवाइस। और जो सलाह देने वाले लोग हैं, अगर वो खुश हैं तभी तो वो उनकी हमें सलाह माननी चाहिए। अगर वही परेशान है तो उनको उनकी सलाह मानकर हम खुश नहीं हो सकते, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। और लास्ट में ये पुस्तक हमें बता रही है कि अगर आप रिलेशनशिप में खुश रहना चाहते हो तो पहले दोनों बंदे खुश होने चाहिए, तभी दोनों की खुशी होगी तो ज़िंदगी में खुशी मिलती है, ऐसी ये पुस्तक बता रही है। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए इस पुस्तक को जो बताया गया है उसको फॉलो करना है और खुशियाँ मिलेंगी। तो अगर दोस्तों ये पुस्तक की समरी आपको अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।